नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। क्या आपका पर्स खाली रहता है या रहती है जीवन में पैसों की तंगी? आज के महाउपाय में आचार्य जी बताएंगे तंगी से बचने के कुछ अचूक टोटके और साथ ही आपको बताएंगे आज का राशिफल। तो फिर देर कैसे, शुरू करते हैं आपके सितारे। भरा रहेगा आपका पर्स, नहीं होगी धन की कमी, पैसों की तंगी होगी खत्म। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से तंगी से बचने के अचूक टोटके। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी अवश्य। आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072 मास चल रहा है आषाढ़ का और आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की आज चतुर्दशी तिथि है। बुधवार का दिन है। नक्षत्र है आद्रा, योग है व्याघात और करण है शकुनी। और चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए भूमि भवन के विषयों से संबंधित अगर आप क्रय विक्रय करना चाहते हैं यानी खरीद फरोख्त से संबंधित कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज आप इस कार्य को करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वाहन सुख प्राप्त करने के लिए आज की दिनचर्या में बहुत उत्तम आपके लिए योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सुख भी आपके पक्ष में उत्तम ही रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्व सिद्धि प्रदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में घर आए हुए किसी व्यक्ति या आगंतुक को आप खाली हाथ विदा ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोग आज की दिनचर्या में आप अपने प्रतियोगियों को परास्त करते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को और प्रबल कर पाएंगे, ऐसा लक्षण बनता है। साथ ही साथ धन का संचय भी हो ऐसी संभावना आपके लिए बन रही है। लेकिन आप जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी धन का संचय करते हैं, निवेश करने में उस पैसे को बहुत जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। सोच समझ करके आपको निर्णय करना चाहिए और उचित जगह पर आप निवेश करें तो आपके लिए आपके हित में होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सर्वात्मकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में अपने व्ययों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक स्थिति में आपको काफी सहयोग मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। इससे आप धन का संचय भी कर पाएंगे और साथ ही साथ अगर आपके ऊपर कोई कर्ज की स्थिति थी तो ऋण और कर्ज चुकाने का आपको एक उत्तम अवसर भी मिलेगा। आप अपने खर्चों में कटौती करके अपने कर्जों से मुक्ति पा सकते हैं। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सामघोष प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज ऐसा कोई भी कृत्य ना करें जिससे बड़े बुजुर्गों की भावना को, उनके दिल को ठेस पहुंचे। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वालों का आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में आर्थिक तंगी यानी धन की कमी का अनुभव हो सकता है। आज आपके लिए धन का संचय कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत कठिन होगा। ऐसी स्थिति में अधिक व्यय और जल्दीबाजी में आकर के कहीं निवेश करना, जो कुछ भी आपके पास बचा खुचा धन है, वो आपके लिए किसी भी प्रकार से ठीक नहीं होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धार्जित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। वाणी पर नियंत्रण किसी भी स्थिति में आपको नहीं खोना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें।
सिंह राशि वाले जातक लोग, आज आपके शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं, आपके बने कार्य को भी प्रभावित करेंगे, ऐसा लक्षण आज मिलता है। शत्रुओं पर अपना नियंत्रण तथा अपना प्रभाव बनाए रखना आपके लिए बहुत आवश्यक होगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। धन का बहुत ज्यादा व्यय करने से आपको बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कुछ योजनाओं में आपको घाटा भी सहना पड़ सकता है। तो जो आप आज बड़े निर्णय करने वाले हैं, किसी बड़ी योजना में पैसा लगाने वाले हैं, तो आपको बहुत ही सोच समझ करके धन का निवेश करना चाहिए। और जो भी आप निर्णय करें, सबके सुझाव, सबके विचारों को लेकर के, सबके सहयोग से चिंतन मनन करके आपको कोई निर्णय करना चाहिए। आज की दिनचर्या में किसी पुरानी रुकी हुई योजना को भी यदि आप अगर गति देना चाहें तो उस योजना में भी आपको लाभ मिल सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि आपके लिए निवेश के लिहाज से बहुत अच्छी नहीं बनती है। और अब वक्त हो गया है हमारे कॉलर लेने का। हमारे पहले दर्शक विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी विकास, बताएं क्या सवाल है आपका? जी मैडम, ये सवाल है। मेरी जन्म तिथि 29/3/1985 29 मार्च 1985 शाम को 6:45 को मेरा जन्म हुआ है। मैं अपने भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। थोड़ा आर्थिक परेशानी बनी रहती है सब, और सरकारी सर्विस दिखती रहे वो लगी नहीं। जी बिल्कुल, जन्म का स्थान बता दें। इटावा। देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चल रही है। शनिदेव आपके लिए पंचम भाव के स्वामी होने के साथ साथ छठे भाव के भी स्वामी हैं, लेकिन वक्री अवस्था में वृश्चिक राशि में तृतीय स्थान में बैठे हुए हैं। ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और गोचर में भी शनिदेव इस समय इसी स्थान में चल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पिछले 1.5 साल से और अभी आगे आने वाले 1 साल तक आपके लिए संघर्ष की स्थिति यूं ही बनी रहेगी। इस समय में और ज़्यादा खराब स्थिति हो गई है जब से केतु की अंतर्दशा आई है। तो कुल मिलाकर के भगवान श्री महादेव और भगवान हनुमान की पूजा आराधना ऐसी स्थिति में करना चाहिए। कहते हैं कि किसी भी प्रकार का अगर कष्ट है, खासतौर पर राहु केतु शनि और मंगल से, तो उसके दोष निवारण के लिए भगवान हनुमान की पूजा किसी भी जातक के लिए सर्वोत्तम सिद्ध हुई है। और उसके साथ साथ महादेव की पूजा अगर आप करते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। अगली दर्शक ललिता रुड़की से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी ललिता, बताएं क्या सवाल है आपका? नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं अपने हस्बैंड के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 15 मार्च 1984। जी। सुबह 8 बजे सहारनपुर। जी। नाम है महेश। उनके करियर के बारे में, उनकी सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं और कब तक लग जाएगी? जी बिल्कुल। देखिए, आपके पतिदेव महेश जी की जन्मपत्रिका के अनुसार सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, या यूं कहा जाए कि सरकारी नौकरी के योग नहीं है इनकी कुंडली में। वर्तमान समय में सूर्य की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है और मंगल और केतु का जो संयोग बन रहा है अष्टम भाव में, ये इस जातक के लिए बहुत ज़्यादा अनिष्टकारी, बहुत विनाशकारी है। ऐसे में इनका स्वभाव बहुत क्रोधी होगा और क्रोध में आकर के ये अपना नुकसान सबसे ज़्यादा करेंगे। बाकी और तो जो भी लोगों का नुकसान होगा, किसी को अपशब्द कहें वो अलग बात है, लेकिन अपने क्रोध से अपना नुकसान जो है ये सबसे ज़्यादा करेंगे। तो ऐसी स्थिति में अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की आवश्यकता है। वाणी से और अपने व्यवहार से जितने मधुर, जितने व्यवहारिक बन सकते हैं, बनने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि धन स्थान, जिसे वाणी का स्थान भी कहते हैं, दूसरा स्थान, उस स्थान में राहु की मौजूदगी है, तो व्यक्ति को जबान से बहुत कर्कश, बहुत कड़ा बना देता है, जिससे व्यक्ति के अपने संबंध जो हैं वह प्रभावित होते हैं और अपने लोग दूर हो जाते हैं। तो कुछ छोटी छोटी बातों का इनको ध्यान रखना है और नियमित दिनचर्या में गायत्री मंत्र का जाप करना और सूर्यदेव की उपासना करना इनको बहुत अच्छी सफलता देगा। जीवन रानीखेत से अगले दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी जीवन, बताएं क्या सवाल है आपका? आचार्य नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। सर, मैं अपने बच्चे के बारे में पता करना चाह रहा हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 जुलाई 2006। जी। और समय है सुबह का 4:45। जी। और रानीखेत उत्तराखंड से बोल रहा हूँ सर मैं। इसके बच्चे के भविष्य के बारे में और इसे आगे क्या कराना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। जी देखिए, जातक की जन्मपत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है और इनके ज्ञान स्थान को देखते हुए और इनके कर्म भाव को देखते हुए दोनों स्थान जो है
बहुत अच्छा संयोग बन रहा है कि कर्म भाव का स्वामी बृहस्पति ज्ञान स्थान में बैठा हुआ है और ज्ञान भाव पंचम भाव जो है वह शुक्र का है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि इनके जीवन में पूरा जो संयोग बनेगा वो कॉमर्स की फील्ड से या किसी फाइनेंशियल फील्ड से, वित्तीय क्षेत्र में ही इनका करियर बहुत अच्छा दिखाई देता है अगर उस तरफ ये कहीं प्रयास करते हैं। और इसके साथ साथ टीचिंग के पेशे में भी इनके लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनती हैं। अगर ये इसी क्षेत्र में रहें तो इनको अच्छा लाभ मिल सकता है। अगले दर्शक अशोक गोंडा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अशोक, बताएं क्या सवाल है आपका? ये हमारा लड़का है बड़ा, तुषार दीक्षित जी, उसी के बारे में पूछना है सर। जी बताइए। वो कितना जन्म तिथि? हाँ, 23 अक्टूबर 23 अक्टूबर 1998 रात में 9:35 जन्म, 45 मिनट जी। जन्म स्थान बता दें। जी गोंडा सर। बताएं क्या जानना चाहते हैं? उसी के बारे में जानना चाहते हैं सर। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है। राहु का संयोग तीसरे भाव में मंगल के साथ बन रहा है, जो किसी भी जातक के लिए कभी भी अच्छा नहीं रहा। ये पहला सूचक है जो पितृदोष को बताता है, इसको अंगारक योग भी कहते हैं। साथ ही साथ मंगल केतु का संयोग भाग्य स्थान में, ये दूसरा प्रबल लक्षण है जिसे पितृदोष का कारक मानते हैं। और तीसरा शनि की नीचगत स्थिति इनकी कुंडली में आय भाव में, ये इनके लिए बहुत अनिष्टकारी है। तो इस जातक की कुंडली में 3 ऐसे योग हैं जो इसको कभी भी आजीवन जो है सफलता प्राप्त नहीं करने देंगे। सफलता के लिए निरंतर इनको संघर्ष करना पड़ेगा। इसका निदान, इसका रास्ता यही है कि बृहस्पति, मंगल, राहु, केतु और शनि, इन 5 ग्रहों के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराई जाए और ये जातक स्वयं भगवान गणेश और देवी दुर्गा की पूजा आराधना करे, लाभ मिलेगा। अगली दर्शक लक्ष्मी कोटा से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। जी लक्ष्मी, बताएं क्या सवाल है आपका? हेलो हेलो जी बताइए, सुन रहे हैं। मैं लक्ष्मी राठौर कोटा राजस्थान से हूँ जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 24 फरवरी 96 है जी। समय और स्थान बताएं। समय 9:35 रात का है जी। जन्म का स्थान बताइए। स्थान देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चंद्रमा की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा है और चंद्रदेव जो हैं दशम भाव के स्वामी हैं। दशम भाव के स्वामी होकर के सप्तम स्थान में चंद्रमा की स्थिति बन रही है, मित्र भाव में। इस कुंडली को देख करके ये कहा जा सकता है कि ये समय करियर के लिहाज से बहुत अच्छा समय है। अगर आप प्रयास करें, देवी देवता की पूजा आराधना करें तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ, बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। तो आपके लिए सबसे बेहतर ये होगा कि आप भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा आराधना निरंतर करते रहें, क्योंकि चंद्रमा में शुक्र की अंतर्दशा है। चंद्रमा एक तरफ दशम भाव के स्वामी हैं तो शुक्र दूसरी तरफ लग्न भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं। तो देवी पार्वती और भगवान महादेव की पूजा आराधना करने से आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। और फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी बची राशियों का हाल और आज का महाउपाय। तो बने रहिए हमारे साथ। भरा रहेगा आपका पर्स, नहीं होगी धन की कमी, पैसों की तंगी होगी खत्म। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से तंगी से बचने के अचूक टोटके। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं बाकी बची राशियों का हाल और बात कर लेते हैं तुला राशि की।
तुला राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में ऋण प्राप्ति से आपकी धन संबंधी जो भी योजनाएं रुकी हुई थी उनको आज गति मिल सकती है और वो योजनाएं पूरी हो सकती हैं। आर्थिक सहायता प्राप्त होने से आपके कई सारे कार्य सिद्ध होंगे, परंतु कर्ज लिया हुआ धन समय पर वापस करने का प्रयास आपको अवश्य रखना चाहिए। ऐसी मंशा आपकी होनी ही चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए ये परिस्थिति बहुत अच्छी आपके लिए नहीं बनती। और चलिए तो अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा व्यतीत करने के लिए क्या करें और क्या न करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए विदेश स्थानों से लाभ प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं। आयात निर्यात यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए व्यापारियों को लाभ प्राप्ति की स्थिति मिल सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी ये समय अच्छा कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। यदि आज की तिथि में आप कोई यात्रा करने जा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि आपके लिए यात्रा के दृष्टिकोण से दिन और परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और चलिए अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपकी सामाजिकता में वृद्धि होगी और उसका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। खाली बैठना आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आपकी जोश ऊर्जा शक्ति आज की दिनचर्या में दिखते ही बनेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यत्र कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अपनी आर्थिक योजना बना करके चलने की आवश्यकता है। परिस्थितियां जैसी जितनी ठीक आपको लग रही हैं बाहर से देखने में वैसी बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा सावधानी बरतिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। व्यापार में साझेदारी करने से बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें और क्या न करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आपकी जिम्मेदारियों में वृद्धि होगी और कार्यों का बोझ भी आपके ऊपर बढ़ाया जा सकता है। ऐसे लक्षण बनते हैं, तो जिम्मेदारियों को स्वीकार करने से, उन्हें पूरा करने से आप पीछे ना हटे। मेहनत में कमी किसी भी प्रकार से आप मत करिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। काले रंग के वस्त्रों के प्रयोग से आपको बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मीन राशि वाले जातक आज अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में ध्यान ये रखना है कि अत्यधिक जोखिम यानी रिस्क वाले काम, वाद विवाद से आपके व्यावसायिक क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो इस प्रकार के कामों से रिस्क लेने से बचना चाहिए। तनाव को बचा करके कुछ सृजनात्मक, कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य अगर आप करें तो आपको फायदा कहीं अधिक मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम स्वयं सिद्धाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थिति में आज आप निंदा ना करें। और चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महाउपाय बहुत ही विशेष है। ये जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यदि इस उपाय को आपने किया तो ये मेरी गारंटी है, ये निश्चित है कि आपका पर्स कभी भी धन से खाली नहीं होगा। ये बहुत ही चमत्कारी, बहुत सरल और बहुत ही प्रभावशाली टोटका है। इसे आपको नियमित रूप से कुछ समय के लिए अपनाना पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार आप इस उपाय को करके अपने जीवन में लाभ ले सकते हैं। आप ऐसा क्या करें कि आपका पर्स हमेशा हमेशा धन से, नोटों से भरा रहे। आपको करना यह है कि शनिवार के दिन पीपल का एक साफ पत्ता आपको तोड़ के लाना है। आपको यह चेक करना है कि वह पत्ता हरा हो, एकदम ताजा हो और किसी भी तरीके से उसमें कहीं कोई दोष ना हो, कीड़े ना लगे हो, कहीं से कटा फटा वो पत्ता ना हो। एक अच्छा स्वस्थ पत्ता आप पीपल का शनिवार के दिन तोड़ करके ले आइए। फिर उसे आप गंगा जल से धो करके उसके ऊपर हल्दी के घोल से अपने दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से, अनामिका उंगली वह उंगली होती है जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं ज्योतिष में, और अंग्रेजी में, इंग्लिश में इसे रिंग फिंगर कहते हैं। तो इस रिंग फिंगर से आपको उस पत्ते पर हल्दी के घोल से रिंग लिखना है, यानी रिंग आपको उसके ऊपर आकृति बनानी है।
उस पत्ते को फिर आप भगवान के चरणों में रख दीजिए। जब आप उस पर रिंग लिख लें तो उसके बाद आप धूप दीप उसे दिखाएं, उसकी पूजा आराधना करें। जिस भी प्रकार से आप अपनी सामान्य पूजा आराधना करते हैं उस पूजा आराधना को करें, और उसके बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तो घर से निकलने से पहले इस पत्ते को आप अपने साथ अपने पर्स में रख करके निकल सकते हैं। महिलाएं अपने बैग में रख सकती हैं, और पुरुष सदस्य इसको आपको अपने पर्स यानी अपने वॉलेट में नहीं रखना है, इसको आप अपने कैरी बैग में रख सकते हैं, लैपटॉप बैग में रख सकते हैं, या डॉक्यूमेंट्स के लिए, पेपर्स के लिए जो आप अपना ऑफिस बैग यूज करते हैं उसमें आप इसे रख सकते हैं। प्रत्येक शनिवार को यह क्रम आपको दोहराते रहना है। आप हर हफ्ते इस पत्ते के सूखने का या टूटने का इंतजार आपको नहीं करना है। हर हफ्ते इस पत्ते को आपको निकाल करके रख देना है। आप इसको घर के आसपास किसी भी मंदिर में, देवी देवता के चरण में, या किसी ऐसी जगह रख सकते हैं, पीपल के वृक्ष की जड़ के पास जाकर के आप रख करके आ सकते हैं जहां किसी का पैर ना पड़े। तो आप उसको रख दीजिए और साफ नए पत्ते पर फिर से वही प्रयोग करके आप शनिवार के दिन ही आप अपने पास उस पत्ते को रख लीजिए। ऐसा निरंतर करते रहने से कम 45 दिनों में आप ये अनुभव करने लगेंगे कि आपका धन जो है वो और बचने लगा है, बढ़ने लगा है। आपका पर्स जो है कभी भी धन से, पैसों से खाली नहीं होगा। पुराना पत्ता जो है उसको आपको कहीं किसी स्थान में विसर्जित करना है, आपको कहीं उसको ऐसी जगह निस्तारित करना है जहां उसका अपमान ना हो। इस तरीके से ये टोटका, ये उपाय करते रहने से आपको जल्द ही इसके प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगेंगे। वहीं आपका पर्स हमेशा नोटों से, पैसों से, धन से परिपूर्ण रहेगा। आपके जीवन में जो भी आर्थिक तंगी थी, पैसे को लेकर के आपको जो हमेशा एक चिंता रहा करती थी, जो शिकायत रहा करती थी कि पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं है, इस छोटे से उपाय को नियमित रूप से करते रहने से आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। तो ये था आज का महाउपाय। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस।